अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। मेरा नाम है फैसल अलवी और एंड यूर वॉचिंग डॉटिस्तानी। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 4 लेकर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूं और आज का हमारा टॉपिक होगा अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट दो तरह की होती है, एक तो आप 1 मंथ के लिए बनाते हैं और एक आप 1 ईयर के लिए बनाते हैं। 1 मंथ और 1 ईयर की अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये आज का हमारा टॉपिक होगा और उसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करेंगे, हम डेट्स अप्लाई करेंगे और काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी टिप या ट्रिक जो है मिस ना कर पाएँ। बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वी आर इन MS एक्सेल राइट नाउ और हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हम लोग एक क्लास की अटेंडेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो बेसिकली रोल नंबर है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर ऐड कर लेते हैं, देन हम नेम ऐड करते हैं और आफ्टर दैट हमें डेट्स ऐड करनी है। अब डेट आप कंप्लीट मेंशन कर सकते हैं कंट्रोल कॉलन के ज़रिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली आप यहाँ पे डेट 01 कर देंगे, यानी 12/1/2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और दिन है आज वेडनेसडे का, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करना है और जस्ट मूव करना है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपके पास जब कॉलम साइज़ कम होता है तो आपके पास यहाँ पे नंबर साइंस शो होते हैं, तो आपको कॉलम साइज़ बढ़ाना है। कॉलम साइज़ अगर आप सिंपली इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करें और किसी भी एक कॉलम का साइज़ कम या ज़्यादा कर दें तो इन तमाम का हो जाता है। लाइक मैं इन सब कॉलम्स का साइज़ बढ़ा सकता हूँ, लाइक मैं इन सब कॉलम्स का जो सिलेक्टेड सेल्स हैं इनका साइज़ मैं कम कर सकता हूँ। अब हमें बेसिकली कॉलम विड्थ कम से कम चाहिए क्योंकि हमने नीचे जो मेंशन करना है वो A फॉर एब्सेंट मेंशन करना है और P फॉर प्रेजेंट मेंशन करना है और L फॉर लीव मेंशन, यानी एक ही सिंगल अल्फ़ाबेट हमें लिखना है और उसके लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉलम विड्थ हमें नहीं चाहिए। तो हमें करना ये है कि सिंपली ये जो डेट्स हैं इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट है वो रोटेट टेक्स्ट अप हो जाएगी, यानी वो रोटेट हो जाएगी। और रॉ साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और कॉलम विड्थ भी मैं कम चाहता हूँ। और अब इसके लिए हम एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इन सबको भी हम रोटेट टेक्स्ट अप कर लेते हैं। अब नो डाउट आपके पास रॉ हाइट थोड़ी बढ़ गई है और अगर आप रॉ हाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सेकंड सोल्यूशन भी आपके पास होता है कि आप यहाँ पे बजाय के डेट मेंशन करें आप डेज मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 1 मेंशन करता हूँ, बट जैसे ही हम 1 मेंशन करते हैं उस जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेट थी, तो इसका बड़ा सिंपल सा और बेसिक सा सोल्यूशन है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके नंबर फॉर्मेट पे जाना है और जनरल पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जनरल पे जो भी आप जनरली लिखते हैं वही आपको मेंशन होता है और यहाँ पे आपके पास जो 25 है वो रोटेट टेक्स्ट अप में शो हो रहा है। इसको अगर आपको नॉर्मलाइज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेशन ऑप्शन में हम चलते हैं और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से अलाइनमेंट सेल अलाइनमेंट को हम जो है वो बिल्कुल 90 की जगह पे 0 कर देते हैं, 0 एंड ओके। हमारे पास यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो 0 एंगल पे आ चुका है और हम यहाँ पे लिखते हैं 1 और सिंपली 1 को अगर हम कंट्रोल प्रेस करके मूव करें तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स जो हैं वो सीरीज़ में बढ़ते चले जाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है। और इसी तरह आपके पास डेज जो हैं उनको विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट आप ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सीरीज़ में बढ़ेंगे वो भी, यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड ऑन एंड ऑन। हम फर्स्ट इन दोनों सेल्स को अगर इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे तो विदाउट प्रेसिंग यानी कंट्रोल की आप सिंपली इनको ड्रैग करेंगे तो नंबर्स भी बढ़ेंगे और डेज भी बढ़ेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर लें, इंशाल्लाह आपके काफ़ी काम आएंगी। मैं जूम आउट करता हूँ और हमें कॉलम विड्थ थोड़ी कम चाहिए तो हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, किसी एक कॉलम की कॉलम विड्थ कम करते हैं या फिर एक और तरीका होता है कि आप इस पर डबल क्लिक कर लें, यानी ये जो आपके पास 2 कॉलम्स के सेंटर पे ये एरिया होता है यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिट टू टेक्स्ट आपके कॉलम्स जो हैं वो हो जाएंगे। हम इसको नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं और मेरी कोशिश है कि मैं इसको 31 तक ले जाऊँ और हम यहाँ पे स्टिक भी रहें। तो कॉलम विड्थ कम की, इनको अगेन हम सेलेक्ट करते हैं, हम इनको मूव करते हैं और 25 तक जा चुके हैं, सेलेक्ट करते हैं, इनका साइज़ कम करते हैं और अगेन एक ही दफ़ा में इनको हम 31 तक लेके चलते हैं। आई थिंक यहाँ पे 31 कंप्लीट हो चुका है। कॉलम विड्थ कम की। हम स्टार्ट में आते हैं और हम यहाँ पे भी एब्सेंट प्रेजेंट की डिटेल ले सकते हैं, यानी इस कॉलम में एब्सेंट की, यहाँ पे प्रेजेंट की और यहाँ पे लीव्स की। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर तो 1 मंथ की अटेंडेंस शीट ऑनली है तो फिर आप यहाँ पे भी रिजल्ट्स ले लें,
बट आई सजेस्ट कि आप नेम के साथ इन कॉलम्स को क्रिएट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इन सेल्स को फ्रीज़ कर सकेंगे। अब फ्रीज़ कैसे करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे चल के देखते हैं, और वीडियो को हमारे साथ रहिएगा यार। और काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स काफ़ी इस वीडियो में अप्लाई होंगी, सिर्फ अटेंडेंस शीट नहीं है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स भी हैं, इसमें लॉक्स भी आएंगे, इसमें हमारे पास फ्रीज पैन्स भी आएंगे, तो काफ़ी कुछ आएगा इंशाल्लाह एंड तक। तो हम यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करते हैं, 1 2 राइट क्लिक इंसर्ट 3, और यहाँ पे हम प्रेजेंट डिटेल, यहाँ पे एब्सेंट और यहाँ पे लीव्स की डिटेल जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। इन तीनों कॉलम्स का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे नंबर्स आने हैं, और हम यहाँ पे रोल नंबर 1 और सिंपली इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स शो हो रहे हैं। नेम हम फर्जी कुछ भी लिख लेते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव्स पे फार्मूलाज लगाने हैं ताकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो अटेंडेंस है वो काउंट होती रहे। और क्योंकि अब हमें इतने ज़्यादा रॉ हाइट की ज़रूरत नहीं है तो इसकी रॉ हाइट भी हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं यहाँ से, और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। और इन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको फ्रीज पैन कर लेता हूँ। फ्रीज पैन इसलिए मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करके जूम इन करता हूँ, तो जब हम यहाँ पे जूम इन करें तो हमें ये नहीं पता होता कि इस रॉ पे किस स्टूडेंट का डाटा हमें शो हो रहा है। यानी आपके पास यहाँ पे जो एब्सेंट प्रेजेंट शो हो रही होगी तो वो किस स्टूडेंट की है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गुजर जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो डाटा हमें हर वक्त विजिबल चाहिए, लाइक हमारे पास ये जो टॉप 2 रॉज हैं इनका डाटा हमें हर वक्त विजिबल चाहिए, और इन कॉलम्स का डाटा हमें हर वक्त विजिबल चाहिए। यहाँ से हम स्क्रॉल लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये डाटा हमें चाहिए, इस सेल के इस तरफ का डाटा हमें चाहिए, इस सेल के इस तरफ का डाटा चाहिए। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, व्यू में चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रीज पैन्स, और यहाँ से हम सिंपली कर देते हैं फ्रीज पैन्स। मैं क्लिक कर रहा हूँ और आपके पास ये पैन्स फ्रीज हो चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा इस तरफ तो शिफ्ट हो रहा है, बट आपके पास ये जो डाटा है हमेशा आपके पास विजिबल रहेगा। और अगर मैं मूव करूँ बॉटम साइड पे तो आपके पास यहाँ पे नेम्स टॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट आपके पास जो टॉप 2 रॉज हैं उनका डाटा हमेशा आपके पास रहता है। सो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। सो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और डाटा को मैं इस तरफ मूव करता हूँ, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं प्रेजेंट के लिए। हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा काउंट इफ़ का, ब्रैकेट स्टार्ट, और हमारी रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक की। कॉमा लगाते हैं, और इसके बाद हमारा जो बेसिकली क्राइटेरिया टू काउंट है वो बेसिकली P है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे P मेंशन कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट डिटेल, यानी अगर मैं इस रेंज में P लिखूँ तो हमारे पास यहाँ पे 31 P हैं, तो यहाँ पे आपके पास 31 मेंशन है। और अगर हम यहाँ पे एब्सेंट के लिए सेम फार्मूला यूज़ करें, लाइक हम यहाँ पे काउंट इफ़ करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सेम रेंज देते हैं, और कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर A लिख देते हैं। तो सेम फार्मूला, जस्ट आपका क्राइटेरिया चेंज है, A करना है आपको। और इसका आसान हल ये होता है कि आप इस फार्मूला पे क्लिक करें, आप यहाँ पे फार्मूला बार में जाएं और इस फार्मूला को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट सेल है आपके पास ये वाला सेल, यानी आपको लीव्स पे भी सेम फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, यानी उसका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें। डायरेक्ट फार्मूला कॉपी पेस्ट करने में, यानी यहाँ से कंट्रोल C प्रेस करके और यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करने में, और फार्मूला को यहाँ फार्मूला बार से कॉपी करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इस डिफरेंस को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो बेहतर है कि आप फार्मूला नए सिरे से लगा लें, बट अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इस फार्मूला को यहाँ से फार्मूला बार से कॉपी करें और यहाँ पे सेम पेस्ट कर दें, और सिंपली F2 प्रेस करके फार्मूला के अंदर जाएं और यहाँ से अपना क्राइटेरिया जो है A की बजाय यहाँ पे L कर लें। सिंपली आपको यहाँ पे L मेंशन करना है, एंटर करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एब्सेंट, अब यहाँ पे हम कुछ एब्सेंट्स मेंशन करते हैं, लाइक मैं इन सेल्स पे एब्सेंट लगा रहा हूँ, तो हमारे पास 10 एब्सेंट्स हैं, 21 प्रेजेंट्स हैं, और कुछ सेल्स पे मैं लीव्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास लीव्स भी काउंट हो रही हैं। सो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एब्सेंट, प्रेजेंट्स और लीव्स काउंट हो रही हैं। और नेक्स्ट हमारा काम होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव्स पे, यानी हर जो इंडिकेशन है उसके ऊपर डिफरेंट एक कलर स्कीम मेंशन हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इन फार्मूलाज को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, और इन सेल्स को भी हम कॉपी और ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, नो इशू एट ऑल। हम यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं रिजल्ट्स को, सिंपल L प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे भी हम कुछ रैंडम सा डाटा लिख देते हैं।
सो हमारे पास यहाँ पे कुछ रैंडम सा डाटा आ गया। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स दैट आर इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन करना है, मैं ही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास जो प्रेजेंट्स हैं या पी वाले जो सेल्स हैं वो तमाम के तमाम ग्रीन कलर में शो। तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ और यहाँ पे हम इस तरफ आते हैं और यहाँ पे हम चूज़ करते हैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ओके करते हैं और जस्ट सिंपली ओके करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी पी सेल्स हैं यानी प्रेजेंट वाले सेल्स हैं वो सारे के सारे ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जितने भी ए वाले सेल्स हैं वो आपके पास रेड कलर में शो हो, तो हम सिंपली यहाँ पे ए मेंशन करते हैं, यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, ओके करते हैं। और नेक्स्ट हम लीव्स पे कलर येलो अप्लाई कर देते हैं और लीव्स के लिए हम एक और फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, बट मैं अभी यहाँ पे येलो भी अप्लाई कर देता हूँ इक्वल टू एल और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं येलो कलर और ओके करते हैं। बट हमारे पास लीव्स जो हैं वो दो तरह की होती है, एक तो वो जो हम लेते हैं और एक वो जो होती है, लाइक हमारे पास संडे की छुट्टी होती है वो लीव होती है। तो हम ये चाहते हैं कि संडेज जहाँ पे भी हों वो ऑटोमेटिकली उनका कॉलम मेंशन हो जाया करे। यानी अगर आपका अभी मंथ चल रहा है दिसंबर तो आपका फर्स्ट डे वेडनेसडे है, बट अगर आपका नेक्स्ट मंथ होगा यानी जनवरी 2022 तो आपके पास हो सकता है संडेज जो है वो 3 डेट को आ जाए यानी यहाँ पे आ जाए। तो जहाँ पे भी संडेज आएगा ऑटोमेटिकली वो कॉलम जो है वो ऑटो फॉर्मेट हो जाना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे सिंपली यहाँ से और हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आपको जाना है न्यू रूल पे। यहाँ पे आपके पास न्यू रूल का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है वो है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। हम सिंपली इस पर क्लिक कर रहे हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर देते हैं और यहाँ पे फार्मूला बार पे क्लिक कर लें। सिंपली क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको जाना है A1 पे। अब ए का तो मैटर नहीं है बट 1 का इशू ये है कि क्योंकि हम इस कॉलम पे हमारे पास जो संडेज शो हो रहे हैं जो मेंशन्ड है यहाँ पे आपके पास यानी यहाँ पे आपके पास संडे है, आपके पास यहाँ पे संडे है, तो ये बेसिकली इस 1 रॉ में मेंशन है। तो मैं इसलिए A1 सेल को सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे इक्वल मेंशन करना है, डबल कोट्स यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे थोड़े से ब्लर आपको शो हो रहे होंगे, डबल कोट्स आपको मेंशन करने हैं और यहाँ पे लिखना है SUN और डबल कोट्स क्लोज। और नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपके पास ये जो डॉलर साइन शो हो रहा है, सो इस डॉलर साइन को सिंपली डिलीट करना है और जस्ट आपको जूम आउट करके ओके कर देते हैं हम लोग, बूम अप्लाई हो गया। सो आपके पास जितने भी संडेज हैं वो ऑटोमेटिकली अब आपके पास येलो कलर में शो हो रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो तब भी ये येलो कलर में फॉर्मेटिंग रहेगी। अब फर्ज कर लें कि नेक्स्ट मंथ जो है आपके पास संडे जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी आपके डेज स्टार्ट होते हैं फ्राइडे से और आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं और आपके संडेज इस दफ़ा चेंज हो रहे हैं। तो जैसे ही संडेज चेंज होते हैं उनकी पोजीशन यहाँ से भी चेंज हो जाती है ना मज़ेदार। लाइक मैं यहाँ पे संडे से स्टार्ट करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे संडेज लिखते हैं आपका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाता है और जैसे ही आप इसको चेंज करते हैं यानी डेज़ को हम शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके संडेज़ की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। सो ये हो गई हमारी 1 मंथ की अटेंडेंस शीट। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आप 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर की या जितनी भी चाहें आप जो है वो अटेंडेंस शीट जो है वो बना सकते हैं कि दफ़ा में। उसका बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, वो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, फार्मूला पे जाना है, प्रेजेंट के फार्मूला पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ AJ3। AJ को आप जस्ट कर दें XFD, AJ को आप जस्ट XFD कर दें। क्यों कर दें मैं आपको भी बताता हूँ। मैं सबसे पहले इन सबको XFD कर दूँ, AJ को XFD कर रहे हैं, बैक स्पेस कर रहे हैं AJ को और यहाँ से भी AJ को बैक स्पेस करते हैं और हम XFD कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो XFD क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट कॉलम है, लाइक मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ और हम एंड तक चले जाते हैं। सो हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो बेसिकली है XFD और यहाँ पे आपके पास तकरीबन 16,000 कॉलम्स होते हैं। मैं फिर वापस आ रहा हूँ कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करके। सो हमारे पास यहाँ पे 16,000 कॉलम्स होते हैं। 16,000 कॉलम्स का मतलब है कि काफ़ी सालों का डाटा बनता है। सो अगर हम कैलकुलेट करें 16,000 डिवाइडेड बाई 365 पे तो हमें पता चलता है कि हम 43 साल की अटेंडेंस शीट यहाँ पे बना सकते हैं। यानी ये बड़ा सिंपल है।
और सिंपली इस फार्मूला को आप नीचे तक ड्रैग कर दें और हम छोटा सा टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। यानी अगर हम लास्ट कॉलम पे जाके कुछ एंट्रीज करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एब्सेंट की एंट्रीज करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास जो है एब्सेंट्स बढ़ रही हैं। यानी यहाँ पे आपके पास 18 का नंबर है और मैं मज़ीद एब्सेंट्स लगा रहा हूँ तो आपके पास नंबर्स चेंज हो रहे हैं। और अगर हम लीव्स ऐड करें तो लीव्स भी चेंज हो रही हैं, और अगर हम प्रेजेंट्स ऐड कर रहे हैं तो प्रेजेंट्स भी चेंज हो रही हैं। सो आपको जो लास्ट कॉलम का डाटा है उनकी आउटपुट्स यहीं पे देखने को मिल रही हैं, और ये फ़ायदा फ्री स्पैन्स का। सो होप के आपकी वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स थे इसके अंदर और मज़ीद भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, बट आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।